पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम। जनाब कोई बात नहीं, जनाब अली, हम हमेशा जब भी मुख्तलिफ नौइयत के मसाइल की बात करते हैं उसमें बहुत बड़ी बड़ी डिबेट्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, बहुत सारी बहस का नतीजा ये निकलता है कि भाई असल मसला है तालीम का, तालीम का असल मसला है। किसी भी नौइयत का मसला हो, बुनियाद बात यहाँ पर आके रुकती है कि अगर आप एक पढ़ा लिखा मुआशरा परवान चढ़ाएंगे तो फिर चाहे मुआशी मसाइल हों, चाहे टेररिज्म के प्रॉब्लम्स हों, चाहे स्ट्रीट क्राइम्स हों, चाहे करप्शन का प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, ये सारे मसाइल कम हो जाएंगे, अगर ख़त्म नहीं तो कम ज़रूर हो जाएंगे अगर मुआशरा एक तालीम याफ्ता मुआशरा हो। इसीलिए हमने आज ये कोशिश की है कि अपने इस सेगमेंट में, चूंकि ये भी ज़ाहिर एक किस्म की नेकी है, बल्कि शायद बहुत बड़ी नेकी है, इससे बड़ी नेकी और क्या हो सकती है। वो कहते हैं ना कि आप किसी को बजाय इसके कि कोई चीज़ खाने के लिए दे दें, कोई फिश खाने के लिए दे दें, फिश पकड़ने का तरीका सिखा दें उसको, ताकि खुद पकड़ता रहे, खुद खाता रहे और मजीद लोगों को भी खिलाता रहे। तो एक ऐसा ही इदारा हमारे साथ, उसके रूहे रवां और उसकी दो अमली मिसालें हमारे साथ मौजूद हैं। दी सिटीजन्स फाउंडेशन पाकिस्तान का ये इदारा है। ये क्या करता है ये तो उसके रूहे रवां हमें बताएंगे, और फिर इन्होंने किस तरह की प्रोडक्ट्स माशाल्लाह तख्लीक किए वो हमें वो प्रोडक्ट्स खुद बताएंगी। आपको खुशी होगी ये जानकर के पाकिस्तान में ऐसे इदारे भी काम करते हैं। तो एक अच्छा एक खुशगवार मालूमात थी हमारे लिए भी कि इस तरह के इदारे exactly, मेरा ख्याल है कि इस तरह के इदारों का यूं मंजर आम पर आना भी जरूरी है, क्योंकि कैंपसेस नॉर्मली सिटीजन फाउंडेशन के स्लम एरियाज में, दूर अफ्तादा इलाके जो हैं या मज़ाफ़ात हैं बड़े बड़े शहरों की, तो हम आमतौर पर देख नहीं पाते हैं उन कैंपसेस को, या स्कूल हमारी नज़र से गुजरते नहीं, सो हमें अंदाजा ही नहीं हो पाता कि कोई तंजीम इस अंदाज में भी काम कर रही है। जो तंजीम 5 स्टार में कॉन्फ्रेंसेस कर रही होती है उसकी कवरेज हो जाती है, चल जाती है स्लम एरियाज वालों को, किसी गोठ में, किसी गांव में, किसी देहात में, वहां पे जिस तरह से काम कर रहे हैं ये लोग, पर्पस बिल्ड कैंपसेस हैं, यानी बाकायदा खुद तामीर किया जाता है इस नज़रिए के साथ कि यहाँ किस तरह से बच्चों को तालीम देनी है, ख़ासतौर पर ट्रेनिंग दी जाती है असातिज़ा को, और मिनिमम फीस जो है वो 10 रुपए है, इसलिए कि एहसास हो कि हमारा कुछ जा रहा है इस तालीम पर। सो दो बड़ी कामयाब सक्सेस स्टोरीज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उज़मा है हमारे साथ और जफ़र इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि इन जैसे और 1,65,000 स्टूडेंट्स जो हैं इस वक्त, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं द सिटीजन्स फाउंडेशन के, कितने कैंपसेस इस वक्त काम कर रहे हैं? इस वक्त जी 1060 कैंपसेस हैं। उनके अंदर 1060 कैंपसेस के अंदर 1,65,000 बच्चे इसी तर्ज के बच्चे बनने जा रहे हैं, मुख्तलिफ देहातों से, मुख्तलिफ गोठों से, उन एरियाज में जहाँ शायद प्राइवेट स्कूल अगर हैं भी हैं बहुत ही अजीबो गरीब तरह के, जहाँ कोई मुस्तकबिल नहीं होता बच्चों का। जैसे आप बताइएगा ज़रा कि सबसे पहले हम चाहेंगे कि इस वक्त आप क्या कर रहे हैं और फिर आपके बैकग्राउंड की जानिब। जी, इस वक्त तो मैं बोस्निया हर्ज़गोविना में UWC कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, जो 2 साल का इंटरनेशनल बैकलॉरिएट डिप्लोमा है, और फिर उसके बाद उधर से ही स्टूडेंट्स को उस कॉलेज के थ्रू बाहर फॉरेन कंट्रीज, जैसे सबसे ज़्यादा US में स्कॉलरशिप्स मिलती है, और फिर वहीं से हायर स्टडीज़ के लिए स्टूडेंट जाते हैं। आपका ताल्लुक फाटा से है? जी बिल्कुल। और आपने जो तालीम मैट्रिक था वो सिटीजन फाउंडेशन के हॉक्स बे कैंपस से? हॉक्स बे कैंपस से। तो इस कैंपस में जाने की क्या वजह थी? अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे? यानी हम चाहेंगे जरा बैकग्राउंड आपका हमें पता चले। सबसे पहले तो जब हम फाटा से यहाँ शिफ्ट हुए तो बिल्कुल ही आइडिया नहीं था कि मतलब कैसा रहेगा यहाँ पे, वहाँ पे भी हालात बहुत ख़राब थे। लेकिन जब यहाँ पे आए तो TCF हमारे इलाके के लिहाज से सबसे बेहतरीन स्कूल था, और जिसकी सबसे कम फीस थी हमारे इलाके में, और तालीम का जो डिफरेंस है उन स्कूलों में वो तो बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन उस स्कूल की अगर दूसरे स्कूल की 700 फीस होती है तो मैं TCF में पहले पूरी फीस देता था, लेकिन एप्लीकेशन दे के उन्होंने मेरी फीस कर दी जो मैं अफोर्ड कर सकता था। सही, जो बहुत ही कम फीस है। तो ये वजह थी, और क्वालिटी एजुकेशन मैं समझता हूँ अगर फीस कम होती और उसमें ऐसी तालीम ना होती जो मैं समझता कि मुझे हेल्प करेगी, तो मैं कभी भी उसका रुख नहीं करता। सही। उज़मा साहिबा मौजूद है यहाँ पे, और आपको मुबारक भी हो। 2014 में इन्होंने CSS का इम्तिहान दिया इसी तरह के एक कैंपस से पढ़ते हुए, और अब माशाल्लाह ऑडिट डिपार्टमेंट हुकूमत पाकिस्तान के इंशाल्लाह ये ज्वाइनिंग देंगी। कैसा सफ़र था, कहाँ से आगाज़ हुआ और आज माशाल्लाह? सर बहुत मुश्किल सफ़र था। आगाज़ जो हुआ वो तो एक पब्लिक स्कूल से हुआ था, लेकिन वो बहुत दूर था, 45 मिनट्स वॉक पे जाना पड़ता था। उससे पहले स्लम एरिया में रहते थे तो कोई स्कूल भी नहीं था। TCF वॉज द फर्स्ट स्कूल इन माई कम्युनिटी।
बीइंग गर्ल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था निकल के इतनी दूर तक जाना, फिर आना वापस, और फादर एक लेबर थे तो रोज़ाना अपने डिमांडिंग लेबर आवर्स में से टाइम निकालना उनके लिए भी मुश्किल हो जाता था। तो TCF डिस्टेंस, फीस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो थी हमारी, दैन क्वालिटी एजुकेशन, इन सब प्रॉब्लम्स को कवर अप किया हमारे साथ। इवन मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे, व्हेन आई वाज एडमिटेड इन TCF स्कूल, पहले तो जब वो TCF टीचर्स घरों में आती थी तो वेलकम नहीं होता था, लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, बात नहीं करते थे सही तरह से, तो उन्होंने बहुत मुश्किल से कन्विंस किया, इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स। फिर जब मैं TCF में एडमिशन के लिए गई तो इवन आई डिडंट नो कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, बिल्कुल नहीं आता था। लेकिन क्योंकि एज वो था कि कंटिन्यूसली पढ़ लें, बेटी हैं, बड़ी हो रही हैं, तो पेरेंट्स ने कहा 8 क्लास से पीछे नहीं बिठाना है, तो वो टीचर ने बहुत ज़्यादा एफर्ट की, स्ट्रगल किया, और मैट्रिक क्लास में आई स्टूड फर्स्ट इन माई बैच इन TCF, एंड देन प्री इंजीनियरिंग के साथ इंटर किया, ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड फिजिक्स में कंप्लीट किया। और इसमें TCF अलमनाई डिपार्टमेंट था जो कंटिन्यूसली हेल्प करता रहा हमारी, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की स्कॉलरशिप अवेल करके दी हमें, क्योंकि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो डेली एक्सपेंसेस, फेयर्स वगैरह। प्लस थोड़ा स्टिचिंग का काम मम्मी के साथ करवाती रहती थी ताकि वो डेली जो एक्सपेंसेस है वो कवर करती रहूँ। प्लस ट्यूशन्स वगैरह देती रहते थे ताकि कुछ थोड़ा सा घर को सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि फादर वॉज अ सिंगल पर्सन जिनको सारा अर्निंग में चलना होता था। उसके बाद TCF के साथ ही काम किया, एक अर्ज थी कि आई हैव टू पे बैक टू माई कम्युनिटी इवन विदाउट TCF, तो वो TCF के साथ 3 साल तक मैंने एज ए टीचर ट्रेनर काम किया। उसके बाद MBA किया फाइनेंस में बैरिया यूनिवर्सिटी से, आई एम गोल्ड मेडलिस्ट इन माई यूनिवर्सिटी। और उसके बाद फिर साथ ही CSS की प्रिपरेशन भी की, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में इंटर्नशिप की, इंटरनेशनल जर्नल में रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ। और उसके बाद CSS का जब एग्ज़ाम दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह CSS 2014 क्लियर किया, और among 14,000 students I was in 233 candidates who were located in different departments. तो जनाब 14,000 लोगों ने इम्तिहान दिया। उस्मा साहिबा जिन्होंने अपनी वालिदा के साथ सिलाई का काम करते हुए ज़िंदगी का पहिया चलाने की कोशिश की, और TCF में जिस तरह उन्होंने बताया कि इंतहाई कम पैसे देकर तालीम हासिल करती रहीं। 2013 में बहरिया यूनिवर्सिटीज़ में MBA में गोल्ड मेडल हासिल किया, और फिर 2014 में पाकिस्तान के सबसे बड़े इम्तिहान CSS में 17वीं पोजीशन हासिल की। मेरा ख्याल है तालियां इनके लिए दिल से एक बार। ये तालियां आपके लिए भी हैं और यकीनन ये सिटीजन्स फाउंडेशन के लिए भी। हम शॉर्टली चाहेंगे सिटीजन फाउंडेशन अगर इस तरह से सब्सिडाइज्ड एक तरह से अगर तालीम फराहम कर रही है तो इसकी फंड्स की जो सूरत हाल है वो क्या है? इसमें जो फ़ी का एलिमेंट है उसका मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। फ़ी रखने का जो पर्पज़ है, बेसिकली जो मिनिमम आपने जैसे कहा कि 10 रुपये फ़ी है, उसका पर्पज़ ये है कि एक तो बच्चों की सेल्फ एस्टीम है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, दूसरा ये कि एक ओनरशिप का कॉन्सेप्ट आ जाए ताकि जो वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं वो पाबंदी के साथ उनको स्कूल भेजें, बिकॉज इसमें रिसोर्स हमारे लगते हैं। और बाकी तो मेजॉरिटी ऑफ द फंड्स कम्स थ्रू डोनेशन एंड ज़कात। और अल्हम्दुलिल्लाह TCF को 20 साल हो गए हैं, और हमारे बल्कि जो फाउंडिंग डायरेक्टर्स हैं उनका फोकस भी पाकिस्तानी जो हैं पाकिस्तान में रह रहे हैं, और जो ग्लोबली भी जो पाकिस्तानी रह रहे हैं वही लोग सपोर्ट करते रहे हैं इस वक्त TCF को हमेशा से। और वो हमारे जो फोकस भी यही है कि ये पाकिस्तानी प्रॉब्लम है और इसे हमने मिल के रिजॉल्व करना है इंशाल्लाह जी। तो ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ द फंड्स कम्स थ्रू ज़कात एंड डोनेशंस, राइट, हर साल हमें मिलते हैं सपोर्ट में। ज़बरदस्त। तो जनाब बस हमारी ये छोटी सी कोशिश थी कि साथ साथ जो नेकी हमें कमाने का मौका मिलता है अपने गरीब, मुस्तहिक, नादार, माजूर या इस तरफ के जो हमारे बहन भाई हैं उनकी मदद करके, ये भी किसी भी एतबार से किसी भी नेकी से ज़रा भी कम नहीं है कि आप माशरे में तालीम का फ़रोग़ करें और ऐसे लोगों को जो कि वरना कभी भी इस मकाम पर ना पहुँच पाते, वसाइल की अदम दस्तयाबी के बाइस ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म दें। सिटीजन फाउंडेशन इज श्योरली वन ऑफ देम। हमारे जो आज के दोनों मेहमान हैं उनके लिए और सिटीजन फाउंडेशन के लिए बहुत सारी तालियां और भरपूर तालियों में दराज तहसीन पेश करते हुए रुखसत करते हैं। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाअल्लाह।
खुश आमदेद कहते हैं आपको शान दस्तरखान में, खुश आमदेद कहते हैं आपको शान दस्तरखान में, खुश आमदेद कहते हैं आपको शान दस्तरखान में। बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे कैमरामैन खुश आमदेद कहते हैं आपको शान दस्तरखान में। शान दस्तरखान तो मेरा सेगमेंट है, आप ये कैमरामैन को क्यों मैं सिर्फ खुश आमदेद का किरदार अदा करता हूँ, उसके बाद अच्छा जाए भाई अपनी जिम्मेदारियां संभालें। शाबाश। क्या बनाया जा रहा है आज? आप आ जाते तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि मैचिंग हमने ज्यादा की हुई है अच्छी। प्रो की मैचिंग। अब आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो चलें, मतलब हाँ। क्या बनाया जा रहा है आज शान दस्तरखान में? आज बनाया जा रहा है, मैं बना रही हूँ खुबानी कस्टर्ड बना रही हूँ और साथ में गलावटी कबाब बना रही हूँ। गलावटी कबाब, मिलावट तो बुरी चीज नहीं है, मिलावटी कबाब। मिलावट अगर मेरे साथ इकरार खड़े हो तो मिलावट का तो मैं सोच भी नहीं सकती, करना तो दूर की बात है, मैं सोच भी नहीं सकती। हाँ ये चले जाएंगे तो फिर मिलावट कर लूंगी, अच्छा फिर कर लेंगे आप। फिर मैं कर लूंगी। बस पहला क्या है? खुबानी, खुबानी का कस्टर्ड। खुबानी का कस्टर्ड। हाँ ये कस्टर्ड है और उसके अलावा है हमारे पास है गलावटी कबाब। गलावटी कबाब पहले स्टार्ट कर लेते हैं। खुबानी का जुमला मैंने पहली मरतबा उस वक्त सुना कि मैंने डॉक्टर एक्यू खान साहब को फोन किया और मैं कहा सर मैं वसीम बदामी अर्ज कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा जी मैं एक्यू खान खुबानी अर्ज कर रहा हूँ। कि ये क्या होता है भाई? फिर मैं आपकी समझाया। अखरोट होंगी भी मैं पिस्ता होंगी, कौन से? ऐसे ही होगा। मैं इकरार अखरोटी हूँ अच्छा और ठीक ये है। फराह पिस्तवी हैं। हाँ ड्राई फ्रूट तो फिर हमारे घर की बात जिस होगी तरह ना। कल एक वसीम सिंघाड़वी था। वैसे मैं आपसे बात भी पूछूंगी कुछ बातें जो ऑन ईयर नहीं पूछ रही। अच्छा सारी बातें बाद में कौन सा पूछिएगा। कीमा है? अभी से ये खाना है कीमा जो है ये पिसा हुआ कीमा है नहीं, और मटन 3 का है दफा, या हाँ बीफ ये का मटन है? का है, मटन का सॉरी बीफ का है, मटन का नहीं है बीफ का है। और ये मटन का भी इसकी इस्तेमाल खास बात किया जा है, सकता मटन का है? इस्तेमाल किया जा सकता है जिनको मटन बहुत अच्छा लगता है। बहुत से लोग बीफ बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते, चिकन या फिर वो मटन खाते हैं, बीफ बिल्कुल नहीं खाते। तो आपने ये बीफ का कीमा, लेकिन इसकी खास बात ये है कि मैंने इसको 2 से 3 दफा इसको मशीन में से निकाला हुआ है। ये बहुत ही बारीक है, बहुत ही बारीक है, जैसे लगता है ये आटा है, इस तरह से है। इसीलिए इसी वजह से इसको गलावटी का मतलब है बहुत ही नर्म, फौरन से चबा जाने वाली या फौरन से गला हुआ, हलक से गलावटी। गला हुआ गलावटी। अच्छा, उतरने वाली गलावटी गला से निकला है? जी गला से ओके। निकला है। गला- गला है, गले के अंदर चली जाए नहीं फौरन गल से। जाने वाला गला। गल जा, ये वाला गला नहीं, गल जाने वाला, हाँ गलावटी, ठीक है ये वाला है। और इस कीमे की बस ये खास बात थी जो मैंने आपको बता दी, 2 से 3 दफा इसको मशीन में पीस लें, फिर घर पे आके भी चॉपर आपके पास होगा उसमें भी आप पीस लें तो ज्यादा अच्छा होगा। ये है हरी मिर्चें, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है हरी मिर्चें और हरा धनिया, हाँ, हरी दोनों मिर्ची पिसा हुआ कुटी है। हुई हाँ है क्या? नहीं पिसी हुई है और हरा धनिया है, ठीक है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और मुझे अच्छी लगती है इसकी खुशबू, तो मैं ज़्यादा अपने खानों में शामिल करती हूँ। और इसके अलावा मेरे पास है गरम मसाला, और गरम मसाला मैं शामिल करूँगी इसमें तकरीबन पिसा हुआ, मेरे पास ये कुटा हुआ है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ पिसी हुई गरम मसाला या जीरा लेते हैं तो उसका वो टेस्ट नहीं आता, पिसी वो हुई फ्लेवर और नहीं कुटी हुई आता। चीज में क्या फर्क होता ये है? ये भुरभुरा सा होता है, ये देखें ये दाना दाना ये नजर आ बड़े-बड़े रहा मौजूद है, हैं। बड़े बड़े मौजूद है, वो पिसा हुआ बिल्कुल बिल्कुल पिसी पाउडर powder होता होता है, पिसा हुआ एक्सट्रीम वर्जन होता है मतलब। बिल्कुल पाउडर हो जाता है, तो इतना वो सिखाएंगे इतना हम ज्यादा आपको? हाँ। यानी अच्छा सीखा आवाम क्या- पिसी वैसे हुई आपने जिस तरह सीखा क्या है? वाला। आवाम पिसी, आवाम को प्लीज आवाम के पिसे हुए समझ आ गया मुझे यहाँ कि ना लेके पिसा हुआ आए, का शान मतलब क्या दस्तरखान है, छोड़ दे आवाम को भी आप। नहीं मैं आखिरी 10 दिन रह गए, अब आप तो सीख अभी- लूँ ना मैं कुछ भाई हम पे तवज्जो दें, हम दोनों पे खाने पे। खाने पे। हम दोनों जो आपको सिखा रहे हैं आप उस पर तवज्जो दें। अच्छा ये काली मिर्च पिसी हुई। अच्छा कल जो मेरी तबीयत कुछ ज्यादा खराब थी तो मैं बोल नहीं रही थी, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, बोल नहीं रही थी? फोन आए, मैं बोल नहीं रही थी ज्यादा, आई थिंक ज्यादा। या अल्लाह। वेरी गुड। तो मुझे लोगों ने कहा कि आप बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती खामोश, तो मैंने सोचा भाई ये तो अब खामोशी का बाइकआउट, अब बोलना है, थोड़ा बहुत बोलना है। बोल काली किला मिर्चें, बाजार है तेरे। हाँ ये था सफेद जीरा, और ये मैंने कुटा हुआ कहा था तो मुझे पीस के दे दिया गया है, कोई बात नहीं, पिसा हुआ मैंने डाल दिया 1 टीस्पून। और यहाँ पर आएगा नमक। अच्छा मैं नमक शामिल करती हूँ, लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं नमक तो डाला ही नहीं। नमक मैं ज़रूर डालती हूँ, आप गवाह हैं, मैं ऐड करती हूँ नमक, और मैं कहती हूँ कि मैंने तो 1 टीस्पून डाला है, बाकी आपकी मर्जी है, आपके टेस्ट के मुताबिक आप डालें। 1 टीस्पून नमक मैंने शामिल कर दिया। हस्बे जायका, हाँ, आपका जो हस्बे साबिक, आपके हस्बे अपना मामूल। टेस्ट है ज़बान का, बहुत सी लोगों को नमक बहुत, मुझे नमक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी खाने में नमक कम हो तो मुझसे नहीं खाया जाता, मुझसे मिर्च मसालों के बगैर खाने नहीं खाए जाते, और खट्टा खाना बहुत पसंद है मुझे। ऐसी चीज़ें जो लड़कियाँ खाती हैं शौक से वो सारी चीज़ें मैं खाती हूँ, मुझसे फीका खाना बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। Sure. और ये हो गई वाइट मिर्चें तकरीबन 1/2 टीस्पून, और ये आपका काम है इसको मिक्स करना, ये आपका काम है, किसका काम है? ये आपका काम है। हम आज तो मैचिंग है ना, तो आपका काम है आज Please. मैचिंग से मेरा काम ठीक है जनाब। अच्छा ये मैंने कर ली, अच्छा और भाई। अब हम चलते हैं खुबानी की तरफ ये चलते डाल हैं। दो थोड़ा सा, नहीं 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 इसको छोड़ दे, इसको बताया गया था ना नहीं, क्या वो है, मिक्स हो जाएगा ना। बस कर दें आप, अच्छा, मिक्स क्या हो आप कहेंगे जाएगा। से मीजान की चाय भी डाल दूं मैं। अब हमने इसमें बनाना है शाने मसाला खुबानी भी का डाल कस्टर्ड, कस्टर्ड बनाना है खुबानी का।
तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, दूध लूँगी, इसमें मेरे पास 1 लीटर दूध है, थोड़ा सा बचा लूँगी मैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं बचा बचा हुआ लेती हूँ। हाँ, मैं ले जाऊँगी ना, इसलिए कल भी तो बचा है। इस्तेमाल करना हाँ, है कल इसको। बचा हुआ दूध फिर इस्तेमाल अगर मैं कल फिर वो बचेगा कल तो की कल डिश क्या में इस्तेमाल बनाऊंगी, होगा। ये बताएं, कल भी ये तो ऐसे बनाना mix लाजमी होगा है। नहीं सही तरह से। बहुत अच्छी तरह से मिक्स, दोनों देखिए, एक मैं काम करती सब गवाह है, सारे हमारे व्यूवर्स और ऑडियंस, मैं काम काम तो करूँ हम भी वो करते हैं। प्रॉपर होता है, आप काम करते हैं तो वो आपका काम दोबारा मुझे ही करना जाहिर है। है जिसका काम क्या है, जिसका काम उसी उसी को को सांझे, मांझे। मांझे उसी को नहीं मांझे। सांझे, जी नहीं, मांझे नहीं सांझे, नहीं सांझी अपनी खुशियां वो होता है ना सांझे तो बस कर दें आप, कराना पड़ने लग गए। अच्छा, ये अब इसके अंदर मैं तकरीबन, ये मेरे पास आधा पाव चीनी है, ठीक है, आधा पाव चीनी, मीठे में अगर मीठा ना हो तो मजा नहीं आता, तो ये मीठे में सारे चीनी खाने ज्यादा पकाने है। के लिए आपको घर में एक तराजू भी रखना पड़ेगा जिसमें आप आधा पाव, पहले आप तोल लें। बाजार से मिल जाती है, अगर आप दुकानदार को अच्छा, कहेंगे ना आधा पाव से आधा आधा पाव पाव, चीनी 1 रहता पाव, अगर आप लोग लेंगे तो आपको ये कहना पड़ेगा 2 टेबल स्पून, आधा पाव, ½ टी स्पून, और हम लेंगे तो एक साथ ले आएंगे, वो अपने हिसाब से डाल देंगे। तो हिसाब ठीक है? कैसे हमें फर्क है, आपको मैंने आधा बताया पाव ना, कैसे आधा पता पाव, चलेगा? आधा पाव की 1 कप, 1 कप होता है वो 1 पाव का होता है, ½ कप ले ले, आधा कप, आधा पाव कैसा हो गया। कप? कप तो वो जो चाय का कप होता है, कप जो तो चाय इतने का बड़े मग बड़े होता होते है वो 1 पाव का होता है, इतना मग नहीं, इतना जो नॉर्मली हम चाय पीते हैं वो वो 1 सनम पाव का बलोच के होता शो है। में गया था, उन्होंने इतने बड़े कप में चाय पिलाई थी, अब वो वो एक तो आधा किलो कप इतना, वो तो आधा 1 कप भी किलो का, 1 किलो का बाल्टी होगा। जितना है पूरा। अच्छा, आपको इतने बड़े कप में, कौन मुझे सा छोटे कप? कप में, वो आपको देख के ना आप चाय ज्यादा पीते हैं। 11th आवर में भी हमारा बहुत बड़ा कप मुझे तो होता इतने बड़े कप में नहीं पिलाती। अच्छा ठीक है, ये कस्टर्ड पाउडर इसमें हम डालेंगे, तकरीबन ये मेरे पास रपा हुआ है 2 टेबल स्पून, आपका आधा लीटर आपके पास दूध है तो आपके पास टेबल 2 स्पून? टेबल स्पून, टेबल स्पून नहीं आपके होता? पास ये नहीं होता ये तो सालन स्पून है, ये तो दो ये इसी टेबल करते हैं। स्पून नहीं है। है। इस वक्त आप इसको टेबल पे रख दिया, अब ये नहीं, टेबल टेबल स्पून हो गया। टेबल इससे पहले स्पून टेबल मेरे स्पून पास नहीं यहाँ नहीं है, मौजूद नहीं है, मैंने आपको बता दी ये भी टेबल मैं स्पून हो इसको- ये टी स्पून है, वो स्पून टेबल पे टेबल पे पड़ा हुआ वो टेबल वो स्पून। टेबल स्पून हो जाता है, और जो चाय के अंदर वो टी स्पून होता है, वो कितना teaspoon। आसान है। और किसी सालन में, किसी डोंगे में, किसी बॉल में हो तो सालन स्पून है। सालन ठीक है। से करें। सालन स्पून। आसानी कर दी ना मैंने आपके लिए, आपके आपने लिए। पहले हाँ, दूध डाला, उसके बाद चीनी डाली, उसके बाद कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर डाल दिया, और ये मेरे पास खुबानी है। खुबानी आप 2 तरह से ले सकते हैं, एक तो ड्राई भी ले सकते हैं और ये वाली भी ले सकते हैं, फ्रेश ताज़ी जो होती है ये ले सकते हैं। इसका बीज उतार के आपने 1 गिलास पानी में बॉईल करना है, इसको यहाँ तक बॉईल करना है कि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। जब वो सॉफ्ट हो जाएगी तो उसको आप पीस लेंगे, हाथ से इसको मैश कर लेंगे, तो इस तरह से ये तैयार हो जाएगी। खुबानी और क्या होती है, मैंने वाकई आज तक देखा ही नहीं मालूम क्या ये वाली ये होती है, खुबानी। हाँ, ये वाली खुबानी होती है। ये देखिए इस ये तो तरह वो से नहीं है, वो आलू आलू चा भी बुखारा, आलू आलू चा। बुखारा नहीं, आलू चा आलू नहीं, बुखारा तो और होता है। आलू रेड चा। वाला होता है, ये आलू चा होता है आई थिंक। तो आलू चा और खुबानी एक ही चीज होती हाँ, है। ये ड्राई हो जाती है तो हमें से खुबानी बचपन हो में जाती खुरमानी कहा करते थे, पता नहीं क्यों। है। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आई ये कौन सा क्या खुबानी है, कौन सा क्या क्या है। कहते हो? खुरमानी। इनको मुमानी से ज्यादा प्यार था ना, इसलिए मुमानी याद आती थी हर जगह पे। ऐसा होता है ना, कोई रिश्तेदार हमें ज्यादा अच्छे लगते हैं, हाँ। कि दोस्त ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो फिर हमें टेक्स्ट कर जवाब नहीं देते क्योंकि बहुत बिजी होते हैं वो, तो फिर ये सिलसिला हो चलता रहता है। फिर अब इसको आप उस चूल्हे पे रखेंगे, इसको ऑयल को कहाँ रखूं? ऑयल को हटा दें, साइड पे ये रख दें। घरेलू बातें सेट में नहीं होनी चाहिए। एक अच्छा, मिनट इसको अब पकाना है, इतना पकाना है, मुसलसल इसको पकाते रहना है, क्योंकि हमने इसमें कस्टर्ड भी शामिल किया, खुबानी भी जल शामिल गया, की जल्दी है जला। जी। चूल्हे को आग लगाओ। लाएंगे। यार आप लोगों ने इतने दिनों में चूल्हा जलाना नहीं सीखा। चूल्हा जल आग जाएगा, कोई लगाने बात के लिए नहीं, भेजो किसी हमारे को पास भाई। बहुत टाइम होता है, चूल्हा जल जाएगा। अच्छा, इसके अंदर आप ये शामिल करें ना, आप मैं बता रही हूँ आपको, अब आपकी बारी है। ये पिसा हुआ खोपरा है, 2 टीस्पून आपने शामिल करना है। पिसा हुआ खोपरा 2 टीस्पून, ठीक और ये मुझे बहुत ज्यादा टीस्पून पसंद भी है। डाल दूं आखिर में? हाँ। नहीं नहीं, वो डाल दें। अच्छा, ये ले लें, ये मेरी बहुत पसंद ये क्या है पिसा हुआ? नाम नहीं लूंगी। आप ले लें। ये पिसा हुआ बादाम है और एक हमारे पास पिसा हुआ बादामी है। हाँ। एक पिसा हुआ बादाम है। ये कितना डालना है? 2 टीस्पून। नहीं नहीं, एक तो अकड़ू टाइप का बादामी है और ये पिसा हुआ बादाम है। नहीं नहीं, ठीक है, पिसा ये हुआ सही रहेगा। अंदाजा नहीं है। कितना डालूं? 2 टीस्पून बस, ठीक एक है। मेरी तरफ से। ये क्या हो गया? अब आप इसको चले, इसको घुमाएं और मैं दूसरी हल तैयारी करें करती इसको। हूँ, इसको हालांकि हल करें। बड़े बड़े मसले हल नहीं हो रहे हमसे, पर आप यहाँ अच्छा, पे ये हल आपने देखिए, करवा इसको रहे सही से इसको मैश नहीं किया, ये बहुत गलत बात है। इसको मैश करें, आप मेरी हेल्प नहीं करवाते बिल्कुल भी। सारी चीज़ें शामिल हो चुकी है इसके अंदर, अब रह गया है। अच्छा, ये खुबानी का ये जो कस्टर्ड बन रहा है, बहुत टेस्टी, इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत चेंज होता है। हम कस्टर्ड बनाते हैं, फ्रूट कस्टर्ड, ट्राइफल, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। ब्रेड कस्टर्ड मैंने आपको सिखाया था, लेकिन ये बहुत चेंज है। ये आपको एक खीर टाइप का लगेगा, लेकिन खीर इसके अंदर नहीं है, चावल इसके अंदर नहीं है, बाकी सारी वो चीज़ें जो हम खीर में शामिल करते हैं। और ये कस्टर्ड है, ये बहुत अच्छा सा है। लास्ट में हम क्या करेंगे, इसमें फ्रेश क्रीम, आपको क्या हो गया? कुछ नहीं, मैं देख रहा हूँ, फ्रेश क्रीम सीखने लास्ट की में कोशिश इसको कर रहा हूँ।
शामिल करेंगे। अच्छा, कि आपका इम्तहान होगा मेरे ख्याल से। हाँ नहीं, मुझे अपनी कारकर्दगी पर अफसोस हो रहा है कि 18 दिन हो गए मैंने कुछ भी नहीं सीखा। 18 दिन कुछ हो तो गए सीखा, आपने आपने कुछ मुझे कुछ बताई नहीं थी। हासिल किया। आपने क्या सीखा? नहीं, मैंने तो बहुत कुछ सीखा। मैंने बहुत कुछ हाँ, सीखा, मैंने बताया उन्होंने मुझे। बहुत कुछ क्या हासिल बताया? मैं किया। बताऊंगा। क्या सीखा है, कुछ तो बताएं, मुझे भी तो पता लगे। मुझे खुशी होगी आप मुझे बताएंगे तो। मैं बताएंगे, तो मैं ब्रेक कुछ मैंने बर्दाश्त करना सीखा है, अच्छा। और तहम्मुल सीखा है। अच्छा, ये सब्र गलावटी सीखा है। कबाब है। जिस तरह से आप हाँ, एक और चीज़ थी, मैं इसके अंदर खोपरा डालना भूल गई। मैं कहा कुछ मिस हो रहा है मुझसे। आप बातें इतनी करते हैं कि मैं भूल जाती हूँ कि ये मुझे सारे क्या का सारा क्या डाल दूं? करना है। क्या है, दही? नहीं नहीं नहीं, अभी आप कहाँ डाल रहे हैं? अरे फ्रेश क्रीम को तो लास्ट में ये बनने तो दें। ये मैं जरा से क्या गई, इन्होंने उल्टे सीधे काम करना शुरू कर दिए। अच्छा, इसके अंदर पिसा हुआ खोपरा भी जाएगा जो मैं भूल चुकी थी गलावटी कबाब दोबारा में। मिक्स करना पड़ेगा इसको। और नहीं, और इसके अंदर पिसा हुआ बादाम भी जाएगा। ठीक है? कीमे में बादाम, कीमे में जाएगा। ये गलावटी कबाब है। बादाम जबरदस्ती किसी भी डाला चीज में इन्होंने शामिल हर करके जगह इसका बादाम और टेस्ट बादाम बहुत ही पाए जाते हैं। हालांकि इसमें कोई तुक नहीं था, इन्होंने जबरदस्ती ऐड किया है, सिर्फ जबरदस्ती? आपको छेड़ने के लिए। मेरा आपका भाई, आज मजाक तक है। कबाब में मेरा आपका बादाम मजाक तो देखे नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल किसी भी ने बादाम मजाक देखे आज तक कबाब में? कीमे में बादाम होता है कभी? सब कह रहे नहीं होता। होता है। इनको क्या पता, शेफ तो मैं हूँ ना। सही है। हाँ, वो नहीं, वो कहता ना, मैं डॉक्टर हूँ, मैं कह रहा हूँ ना तुम मर गए हो, तुम्हें नहीं पता, डॉक्टर तो मैं हूँ ना। अब वो ये वाला। चिपक जाएगा तो उसके। अच्छा, ये ऑन ही नहीं हुआ है। नहीं चल रहा। माशाल्लाह। और ये देखें, आप खड़े में कोई हेल्प ही नहीं करवा रहे मेरी। नहीं चल रहा। नहीं नहीं, ये फट जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँ? अच्छा, इसके कबाब बनाएंगे। है, हमारा बनाए चूल्हा बनाए। ऑन होगा तो फिर हम इसको पकाना शुरू कर देंगे। फिर मैं बैठ जाऊंगी, वाला फिर आप कब ट्राई? इनको बना लीजिएगा। तो रैम भी करते रहिएगा और बनाते भी रहिएगा। अच्छा, इसके कबाब देखिए बहुत इजीली बन जाते हैं। इस कीमे ये में बन गया, बिल्कुल ये जल भी गया, ये जल जला। गया, ये जल ये गया। ले, इस कीमे में बिल्कुल। ये आप हेल्प क्या करवाइए। कौन जल गया? अच्छा, ये जल गया। ये देखें, ये कबाब में बिल्कुल भी पानी नहीं है। कितना आसानी से ये कबाब बन रहा है, जबकि हमने इसमें कोई आटा नहीं शामिल किया, दाल नहीं शामिल की, कोई ऐसी चीज इसलिए नहीं शामिल कीमा की इसको itself बाइंड आटे करे। जैसा था। हाँ, आटे जैसा था, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं था। ये बहुत अच्छी तरह से पिसा हुआ था। बहुत शुक्रिया मजहर भाई, बहुत अच्छा आपने ये काम किया। तो ये देखें, ये बहुत इजीली ये कबाब बन गई। और ये कबाब बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, जबकि इसमें कीमा कच्चा है। लेकिन ये इसलिए फ्राई हो जाएगा बहुत जल्दी और पक जाएगा क्योंकि कीमे को बिल्कुल हमने आटे की तरह कर दिया था। सही है। ठीक है, और ये बस इसको अब करके कीमे लेने चाहे क्या तो जरूरत है, आटे ले लेते हैं, क्या ख्याल है? कि कीमे को इतनी मेहनत करके जो आटे जैसा आटा ही करना है, मेरे बनाना ख्याल से चाहिए। ऐसा करते हैं कि कल का शो में बैठ जाऊंगी और आप दोनों अपनी मर्जी से बनाइएगा। होना चाहिए। ठीक है, वैसे बैठ पता है जाऊंगी, क्या, मैं अब देखूंगी। आखिरी के 10-12 प्रोग्राम है ना, तो फिर इस तरह करते हैं कि आप जो है ना अपना किरदार महदूद करें सिर्फ बताने तक, अच्छा। और हम करें, अमल करें। ठीक है, तो मैं कल से यही कर लेते हैं कि मैं सिर्फ बताती आहिस्ता जाऊंगी आहिस्ता और हम आपने सबके करना है। किरदार महदूद करते जा रहे हैं नशरियात में। तो एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद ले लो वक्फा भाई। अच्छा, थैंक यू। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।